सशक्त कर सकते हैं। आज की हमारी वक्ता छोटी माँ हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी आज के इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। छोटी माँ के सुनने का सौभाग्य मुझे करीब 10 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था। डीटीपीए के एक साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, और किंतु समय अभाव के वजह से मैं सिर्फ इनॉग्रल सेशन में ही सम्मिलित हो पाया था। पर उस छोटे समय में ही कुछ मोतियों को चुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ईश्वर की अनुकंपा से आज पुनः ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ईश्वर को मेरा लाख लाख सुभाष जी, एक बार बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बोलिए सर। आप वीडियो ऑन करके एक बार चेक कीजिए ना, आपका हो रहा है क्या? अब बस मैं खत्म ही करने वाला हूँ। नहीं हो रहा है सर, शायद ये सिस्टम, हाँ अब हो रहा है। हाँ, आ गया ना। तो ओके, थैंक यू, कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि डीटीपीए के उस कार्यक्रम में छोटे समय के लिए मैं सम्मिलित हुआ, और उस दौरान मुझे कुछ मोतियों को के चुनने का सौभाग्य मिला। ईश्वर की अनुकंपा से आज पुनः ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद है। तुलसियान जी को भी मेरा असंख्य धन्यवाद है। इन्होंने हम सभी को जोड़कर इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में हम लोगों को इकट्ठा किया है, और ये हमारा कोई पुण्य प्रताप है जो हम आज सम्मिलित हो पा रहे हैं। धन्यवाद। आर्यन रस्तगी जी, रामानंद जी रस्तगी। अच्छा, ये क्या नहीं? एमटी अग्रवाल जी, पश्चिम बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन। नहीं, अब मैं व्यापी और चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन की तरफ से मेरी सारी संस्था हावड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लायंस क्लब इंटरनेशनल, पश्चिम बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन, अवंतिका, टर्फ, लायंस क्लब पार्क स्ट्रीट, सेवा भारती इलेक्ट्रिक ट्रस्ट और भोले की बारात, इस सबका वेलकम करता हूँ। और बहुत ही कम समय लेते हुए मैं इस प्रोग्राम को हैंड ओवर करता हूँ गुरु माँ को, सिर्फ एक स्पीच के साथ में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस कठिन परिस्थिति में हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों स्थिति में ठीक रहना है। तो इस मानसिक रूप को ठीक करने के लिए हमारे सामने और कोई नहीं बल्कि गुरु माँ है, जिनका इंट्रोडक्शन करना शायद गलत होगा उनके लिए। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए मैं ये माहौल गुरु माँ को हैंड ओवर करता हूँ। गुरु माँ, आप स्टार्ट कर सकती हैं। इसको ठीक करो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा थम्स अप करिए तो पता चले। हाँ, बिल्कुल आ रही है। मेरा सबसे निवेदन है कि अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम भी आपको देख सके। मुंह दिखाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए, मुंह दिखाई दोनों तरफा से होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा 10 सालों से जुड़े हुए हैं, 15 साल पहले से जुड़े हुए, तो मैं जरा सबका दर्शन तो कर लूं कि कैसे है आप लोग। वैसे के वैसे ही है या 2-4 किलो 10 किलो ऊपर नीचे हुए हैं। एक माँ का तो कर्तव्य बनता है कि बच्चों का ध्यान रखना। अनिल जी, अर्जुन प्रभु, बहुत सारे अर्जुन जी जैन जोड़े के साथ, हमेशा जोड़े के साथ होते हैं, बहुत बढ़िया। राम मोहता जी। सो आज के सत्र की हम शुरुआत करते हैं। विष्णु प्रभु और बाकी सारे संस्थाओं का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपने विचारों को आपके साथ साझा करने का जो मौका मुझे आप सबने दिया है, उस मौके के लिए मैं साधुवाद व्यक्त करती हूँ। संध्या का समय है और इस संध्या काल में सत्संग होना चाहिए। एक संघ का निर्माण होता है सत्संग के साथ में। किसी ने इंट्रोडक्शन में अभी मैं सुन रही थी कि कहा कि इस कोविड के इस समय में हमारे साथ में अध्यात्म की शक्ति, स्पिरिचुअल पावर का होना बहुत जरूरी है। और इस कोरोना के महामारी ने कई सारे अप्रिय घटना हमारे आसपास ऐसी घटित कर दी है कि मन हमारा विचलित हो चुका है। मुझे विष्णु प्रभु ने फोन किया था, गुरुमा थोड़े आपके मोटिवेशन की आवश्यकता है।
जरूरत है कि आप एक बार आए और हम सबके भीतर वो ऊर्जा भरे। जो भी होस्ट है, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि सबके माइक को आप म्यूट करें, क्योंकि कुछ कुछ आवाज मेरे कान में आ रही है। ऑल म्यूट कर दीजिए। जब हम ओपन करने के लिए कहेंगे तब फिर आप ओपन करिएगा, ताकि बीच में हम धारा प्रवाह को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। सो आई थिंक विष्णु प्रभु आपने म्यूट कर दिया, तो मैं आगे बढ़ूं। थोड़ा थम्स अप करके दिखा दे तो मैं आगे बढ़ूं। इस जूम में सिस्टम होता है कि आप सबको म्यूट म्यूट कर कर दिया सकते गया हैं। सबको, जी म्यूट कर दिया गया जी ग्रुप में। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। जब भी कोई फोन आता है, जब भी कोई अप्रिय घटना होती है, या जब भी कोई ऐसा माहौल आता है, सुनने में आता है, तो मन दुखी होता है। लेकिन जहां तक मैंने रिसर्च किया है, और पिछले 5 सप्ताह से हम लोग पोस्ट कोविड के लिए और प्री कोविड वालों के लिए, मैं सप्ताह में 4 दिन मॉर्निंग सुबह 6:30 से 7:30 का 1 घंटा सेशन हो रहा है, फ्री में है ये, जिसमें लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए, और हमारे ब्रेन पावर को मजबूत करने के लिए। आज ये कोरोना हमारे शरीर पे हावी हो रहा है, लेकिन इसका डर हमारे मन पे और हमारे ब्रेन पे हावी हो रखा है। और इसको ब्रेन से बाहर निकालने के लिए इट्स ऑल साइकोलॉजिकल गेम। हमारा जो ब्रेन हमारे साथ खेलता है। आज के सत्र की शुरुआत करूं उससे पहले, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कहते हैं कि जीवन में एक अच्छे मार्ग पे जाने के लिए, या जीवन में अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखने के लिए, टू कीप रिमेन मोटिवेटेड आवर सेल्फ, हमेशा के लिए हमें अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छे गुरुओं की संगत करनी चाहिए, अच्छे लोगों को रेफर करना चाहिए। तो ही हम जीवन में, अपने जीवन में हमेशा प्रकाश में बना सकते हैं, उजाला लेकर आ सकते हैं। तो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है जब हम मोटिवेशनल टॉक सुनते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छा ज्ञान सुनते हैं, सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो जीवन को परिवर्तन करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, ना मोटे मोटे मोटिवेशन टॉक सुनने की जरूरत है, ना मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत है। ना जीवन में परिवर्तन के लिए हमें साल चाहिए, ना 6 महीना चाहिए, ना 2 महीना चाहिए, ना 1 महीना चाहिए, ना 1 दिन चाहिए, एक क्षण ही काफी है। और ईश्वर से आज मेरी प्रार्थना है कि वो मेरे वाणी में विराजित हो जाए, और वो एक क्षण आज आपके जीवन में घटित हो जाए, ताकि जो बाहर इतनी अप्रिय घटना हो रही है, उसमें से हमारे ऊपर, हमारे ब्रेन पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे उसका इफेक्ट ना हो। शरीर पे जो इफेक्ट होगा, शायद वो तो शरीर लड़ सकता है, उतनी ताकत शरीर में है, पर ब्रेन की ताकत तो हमें खुद को बनानी होती है। एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। इटली की एक घटना है। इटली में किसी एक कैदी को फांसी की सजा मुकर्रर की गई। इटली का एक डॉक्टर था ब्रेन का, ह्यूमन साइकोलॉजी पे वो स्टडी कर रहा था, और ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए वो किसी जेल में पहुंचा। उसी दिन किसी कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। उसने बड़ा रिक्वेस्ट करके, नामी गिरामी इटली का डॉक्टर था, ब्रेन स्पेशलिस्ट था, उसको रिसर्च करना था, तो उसको अलाउड किया। वो कैदी के पास पहुंचा, उसने कहा कि तुमको 1 घंटे के बाद फांसी होने वाली है। जब तुमको फांसी होगी तो तुम्हारे गले में फांस बांधा जाएगा, और जब तुमको लटकाएंगे तो तुम्हारी गले की हड्डी टूटेगी, और 1 मिनट के लिए तुमको भयानक पेन होगा, 60 सेकंड के लिए भयानक पेन होगा। मैं यहाँ पे ह्यूमन के ब्रेन के साइकोलॉजी को समझने के लिए मैं इस ब्रेन पे स्टडी करना चाहता हूँ। तो मुझे तुम्हारे ब्रेन का स्टडी करने का अगर तुम मौका दो, तो शायद मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल हो जाएगा। तो उसने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोले, 1 घंटे के बाद तो तुम मरोगे, फांसी लगा के मरोगे, तो 1 मिनट के लिए बहुत पीड़ा होगी। इसके बदले में मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं एक कोबरा सांप लेकर आऊं, वो तुमको डसेगा, 1 सेकंड का तुमको सुई चुभे जितना पेन होगा, और अगले ही सेकंड में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कैदी ने सोचा कि मरना तो है ही, तो फिर 60 सेकंड की पीड़ा क्यों सहन करूं, तो फिर 1 सेकंड की पीड़ा ही सहन करूं। तो उसने दूसरा ऑप्शन चूज किया। जब कैदी ने हाँ बोल दिया, तो फिर डॉक्टर को अलाउड किया। कैदी को यहां बिठाया गया। 30 फुट दूर कोई एक इंसान हाथ में कोबरा लेकर चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है।
जहां कैदी बैठा हुआ था उससे 2 फीट की दूरी पर जिसके हाथ में कोबरा था उसको वहां रोक दिया गया। कैदी उस दृश्य को देख रहा है कि कोबरा लेकर आ रहे हैं मेरे पास। अब वो डॉक्टर कैदी के पास गया, उसने कहा आर यू रेडी? बोले हाँ जी मैं रेडी हूं। उसके सर के ऊपर काला कपड़ा बांध दिया। उसके दिमाग में बात चल रही थी बैक ऑफ द माइंड में कि अब ये मुझे डसेगा और अगले ही सेकंड में मेरी मृत्यु हो जाएगी और मुझे केवल 1 सेकंड का दर्द होगा। काला कपड़ा डाल दिया। जो इंसान के हाथ में कोबरा था उसको वहां से हटा दिया गया। उसी हॉल में दूसरा एक आदमी चलते 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 आया, उसके हाथ में एक नीडल थी, एक सुई थी, और वो सुई लेकर उसके उंगली के ऊपर उस सुई से प्रिक किया। कैदी को जैसे ही प्रिक किया और वो चुभन हुई, दिमाग ने काम किया, सांप ने डस दिया। आश्चर्य की बात है कि अगले ही सेकेंड उस कैदी की मृत्यु हो गई। उससे बड़ा आश्चर्य आपको होगा ये जानकर जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह पता चला कि उसके पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। एक छोटा सा थॉट आपके पूरे शरीर में जहर फैला देता है। और आज इस कोरोना के महामारी ने हमारे आसपास में चाहने वाले, दूर दूर से जानने वाले लोगों में जब ऐसी घटना होती है तो उसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पे हो रहा है। आज कोरोना से मुझे लगता है लोग कम मर रहे हैं, भय से और डर से ज्यादा मर रहे हैं। इट्स नथिंग बट ह्यूमन साइकोलॉजी। और इस साइकोलॉजी को हमें चेंज करना जरूरी है। और इस साइकोलॉजी को हम चेंज करें उससे पहले एक बार सभी लोग अपने कैमरे ऑन करिए ताकि मैं देख सकूं। पता नहीं क्यों आप लोग इस कैमरे को ऑफ करके बैठे हुए हैं। क्या आपने होस्ट ने वीडियो ऑन करना अलाउड नहीं किया है क्या? क्योंकि मैं चाहती हूँ ये लेक्चर 2 वे होना चाहिए, 1 वे नहीं होगा। सिर्फ 3-4 लोगों का चेहरा मुझे दिख रहा है। अगर होस्ट ने ऐसा अलाउड नहीं किया तो प्लीज अलाउड करें। अभी अलाउड करेंगे ना जी। कर दे रहा हूँ विष्णु भैया, 1 मिनट में कर दे रहा हूँ, तुरंत कर रहा हूँ। मेरे सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है, मैं आप सबको देख सकती हूँ क्योंकि कभी कभी कोई चीज 2 वे में मजा आती है, 1 वे में समझ में नहीं आता है। बहुत बढ़िया हो गए सब। अब पार्टिसिपेंट्स अपने वीडियो, हाँ लेकिन आप उन सबको म्यूट रखिए। म्यूट में रहेंगे वो लोग। विजेंद्र जैन तो निर्वाणा में ही है, निर्वाणा दिखा रहे हैं। बहुत बढ़िया। सो बात हो रही थी ह्यूमन साइकोलॉजी की, कैसे एक थॉट आपके दिमाग में जाता है और उसका जहर पूरे शरीर में फैल जाता है। एक छोटा सा साइकोलॉजी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है, जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसा वैसा करिएगा। कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी आप पे भी इफेक्ट करती है। हम एक छोटा सा गेम करते हैं। अपने हाथों की 3 उंगलियां ऊपर करिए फटाक से। अपने हाथों की 3 उंगलियां ऊपर करिए, हाथ नीचे करिए जल्दी जल्दी। जैसा मैं कह रही हूँ अपने आंखों के सामने कोई फर्नीचर लेकर आइए, कोई भी एक फर्नीचर लेकर आइए आंखों के सामने फटाफट। अपने आंखों के सामने कोई फूल को इमेजिन करिए। बहुत बढ़िया। अपने आंखों के सामने कोई रंग को इमेजिन करिए। अपने आंखों के सामने 1 से लेकर 10 तक कोई भी बीच का एक नंबर आप उठा सकते हैं। वेरी गुड। मैं जानती हूं जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जैसे ही मैंने कहा कि आपको 3 उंगलियां ऊपर करनी है, मैक्सिमम लोगों ने 90% लोगों ने ये 3 उंगलियां ऊपर की है। इट्स नथिंग बट ह्यूमन साइकोलॉजी। जैसे ही मैंने कहा अपने आंखों के सामने फर्नीचर इमेजिन करिए, 90% से ज्यादा लोगों ने अपने आंखों के सामने एक चेयर या एक सोफा इमेजिन किया है। इट्स नथिंग बट ह्यूमन साइकोलॉजी। जैसे ही मैंने कहा अपने आंखों के सामने आप एक फूल इमेजिन करिए, 90% से ज्यादा लोगों ने अपने आंखों के सामने गुलाब का फूल इमेजिन किया है। जैसे ही मैंने कहा आपको एक रंग इमेजिन करना है, 90% से ज्यादा लोगों ने अपने आंखों के सामने लाल रंग इमेजिन किया है। जैसे ही मैंने कहा कि इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी, जैसे मैंने कहा आपको 1 से 10 नंबर के बीच में कोई भी नंबर उठाइए, 90% से ज्यादा लोगों ने 7 नंबर चूज किया है। थोड़ा सा मुंडी हिला दीजिए। इट्स नथिंग
बट ह्यूमन साइकोलॉजी। आप और हम सब एक जैसे कार्य करते हैं, और जब आप और हम एक जैसे कार्य करते हैं, ये कोई मैजिक और जादू नहीं है, ये जस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी है। और इसका इफेक्ट हमारे शरीर पे, हमारे कॉन्शियस माइंड पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे, हमारे विचारों पे कितना प्रभाव डालता है। एक बार गुरु के आश्रम में एक शिष्य था। गुरु, आश्रम और शिष्य साथ में रहते थे। बहुत बड़ा तबेला था। शाम को सब सारे घोड़े चरकर आए, सबको उन्होंने उनके जगह में बांध दिया। शिष्य जब सबको बांध रहा था तो एक रस्सी कम पड़ गई। तो एक घोड़े को बांधने के लिए रस्सी नहीं थी, दौड़ा दौड़ा गया गुरुजी के पास। गुरुजी, रस्सी नहीं है घोड़े को बांधने के लिए तबेले में, अब उसका क्या करूं? गुरुजी ने कहा, तू कुछ मत कर, सिर्फ तू वहां पे जा, ऐसा ऐसा हाथ कर, गोल गोल उसके गले से हाथ घुमा, रस्सी को इमेजिनरी ले और एक कुटे से बांध दे। उसने कहा, ये काम करेगा? बोले हाँ, जा, काम करेगा। उसने ऐसा ऐसा जाके घोड़े के गले के आसपास गोल गोल हाथ किया, रस्सी को लिया और किसी कुटी पे बांध दिया। जब उसने देखा रात को 2 बजे उठकर, तो घोड़ा वहीं पे खड़ा हुआ है जैसे सारे तबेले में खड़े हुए थे। सुबह हो गई, सारे घोड़ों को खोल दिया गया चरने के लिए, सारे घोड़े चले गए। और फिर वो शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी, सारे घोड़े तो चले गए, वो घोड़ा अभी भी खड़ा है जिसको आपने इमेजिनरी बंधवाया था, वो तो गया ही नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, उसको खोल के तो आ तू, जो तूने उसको रात को बांधा था, तूने उसको खोला कहाँ है? गया शिष्य दौड़ा दौड़ा, फिर उसने गोल गोल उसके गले से हाथ घुमाया, रस्सी लिया और वहां से खुटे से खोला। कुछ पलट के देखा तो घोड़ा चलने निकल गया। इट्स नथिंग बट ह्यूमन साइकोलॉजी। आज इस कोरोना के पीरियड में हमें अपने साइकोलॉजी को कितना मजबूत रखना पड़ेगा। अगर आपको ये बोल के दिया जाए ना कि हम आपको पेन किलर दे रहे हैं, तो असर 30 सेकंड में होगा। वही दूसरे पेशेंट को सेम इंजेक्शन, सेम डोज, सेम को सब कुछ दिया है, सेम पेन किलर दिया है, और अगर उसको ना बता दिया जाए कि ये पेन किलर है, उसका असर 2 घंटे बाद शुरू होता है। इट्स नथिंग बट माइंडसेट। और आज इस आपाधापी में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो पहले अपने आप को कंप्लीट पॉजिटिव बनाना जरूरी है। ये सोचना जरूरी है कि यस, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये शरीर, मेरे ब्रेन का ऊपर का जो हिस्सा है ना, उसका ये शरीर गुलाम है। ब्रेन शरीर का गुलाम नहीं है, इस शरीर को, ब्रेन का हमें गुलाम बनाना है। जैसे ही 40 साल के किसी इंसान के साथ कोई घटना होती है, आप अपने 40 साल के बेटे को इमेजिन करते हैं। जैसे 60 साल के किसी बुजुर्ग इंसान का कोई घटना आप सुनते हैं, आप अपने पिताजी को इमेजिन कर रहे हैं उनकी जगह पे। आप 20 साल के किसी बच्चे के साथ कोई घटना होती है, आप अपने बेटे को इमेजिन करते हैं। और प्रकृति में जैसा विजन आप डालोगे, जैसे सोच आप डालोगे, वो रियलिटी में कन्वर्ट होने लगता है। विजुअलाइजेशन कन्वर्ट इन एक्चुअलाइजेशन। इसलिए कहा जाता है कि सोच समझ के इमेजिन करो, हमें क्या चाहिए, हमें क्या करना है। कुछ नहीं कर सकते फिलहाल आप और हम इस कोरोना पीरियड में, हम कुछ नहीं कर सकते, पर एक काम जरूर कर सकते, इस शरीर का ध्यान रख सकते, 1 घंटा ध्यान प्राणायाम करके, और इस ब्रेन को का जो खाना है पॉजिटिव थॉट्स और मेडिटेशन, इतना तो हम कर ही सकते हैं। कल संडे है और कल सोहम साधना होगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, सप्ताह में 4 दिन का ये प्रोग्राम चल रहा है पिछले 5 सप्ताह से। सुबह 6:30 से 7:30 कल सोहम साधना होगी। जबरदस्त साधना। जो लोग शिविर वाले हैं, जिन्होंने शिविर में इस साधना को अनुभव किया है, उनको पता है कि उस दिन उनकी स्थिति क्या थी। लग रहा था कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, 10वें माले पे आप उड़ रहे, वो भीतर की स्थिति है जो आप करके ही अनुभूत कर सकते हैं। और ये सारी की सारी चीजें आपके ब्रेन को मजबूत करने के लिए आपको मदद करती है। वही हम यहाँ काम कर रहे हैं। और इस ब्रेन का जो खाना है थॉट, इसमें पॉजिटिव थॉट्स कैसे डाले हैं, आइए बात करते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। थोड़ा मुंडी उंडी हिला दो। क्या है ना, 2 वे ट्रैफिक, 2 वे बात करने की बहुत आदत है, ऐसा कभी 1 वे करने का आदत ही नहीं है। जब तक आप मुंडी हिलाओगे नहीं, चेहरे पे स्माइल लाओगे नहीं, थोड़े एक्सप्रेशन नहीं दोगे, तब तक मजा नहीं आएगा कि हो क्या रहा है करके। बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ाओ बात को, थोड़ा थम्स अप करके समझा दो मुझे। बहुत बढ़िया। सब एकलव्य लोग हैं, अपना अपना अंगूठा दिखा दो मुझे। गुड। अच्छा, नकली अंगूठा।
सो शुरुआत करते हैं। एक बार एक गैरेज था, एक टू व्हीलर का गैरेज था, जिसमें एक मैकेनिक खुद उसका मालिक था, जो टू व्हीलर की गैरेज गाड़ी को ठीक करता था, सारे पुर्जे उर्जे अलग करना। आपने गैरेज देखा ही होगा। कोई आप जैसा गृहस्थ व्यक्ति विष्णु जी पहुंच गए अपने स्कूटर को लेकर पटना में, बोले भाई साहब गाड़ी चल नहीं रही है, तो बोले एक काम करो, कतार लगी हुई है, तुम अपने स्कूटर को लगा दो, शाम तक आना, मैं सब इसको ठीक कर दूंगा। विष्णु जी ने कहा ठीक है, स्कूटर को वहां लगा दिया। अब इस कारागिर ने, इस मैकेनिक ने सारे, आपने टू व्हीलर के शोरूम को देखा होगा, गाड़ी जो खड़ी होती है और कुछ देर बाद सारे पुर्जे जमीन पे बिखरा दिए जाते हैं ठीक करने के लिए। खड़ी गाड़ी सो गई, सारे पुर्जे को उसने डिसेंबल किया, जो प्रॉब्लम था टेक्निकल उसको ठीक किया। उस गैरेज में काम करने वाला एक लड़का था, नाम था छोटू, 18 साल का लड़का, उसका जॉब का पहला दिन। उसको मशीनों से बेहद प्यार था और बड़े ध्यान से देख रहा था कि मैकेनिक किस तरह से पुर्जे को खोल रहा है, कैसे टाइट कर रहा है, कैसे ढीला कर रहा है, कहाँ रख रहा है, कहाँ किधर क्या हो रहा है। और जब उसने टेक्निकल फॉल्ट को ठीक किया, क्योंकि वो मैकेनिक था, मैकेनिक ने कहा उस लड़के को, 18 साल के, उसका नाम था छोटू, रिपीट करो क्या नाम था? छोटू। छोटू को कहा कि मैंने इस टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, क्या तुम ये जो सारे पुर्जे मैंने अलग अलग कर दिए उसको क्या तुम असेंबल कर सकते हो? उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल। जिस इंसान को जिस चीज से प्यार होता है ना, उसका कार्य करने का जो एक अंदर से शिद्दत होती है ना, और जो एक पैशन होता है ना, वो अलग ही होता है। जैसे विष्णु प्रभु ने कहा कि माँ आप मोटिवेट करिए, हम तो तैयार है, 22 सालों से कार्य कर रहे हैं, अब इस कार्य से प्यार और मोहब्बत हो चुकी है। तो उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल आप जाइए, मैं इसको ठीक कर दूंगा। विस्लिंग करते हुए, गुनगुनाते हुए, मुस्कुराते हुए एक एक पुर्जे को दूसरे पुर्जे में असेंबल कर रहा है। 2 घंटे के बाद मैकेनिक आता है। उसने कहा, गाड़ी खड़ी देखकर उसने कहा छोटू सारे पुर्जे असेंबल कर दिए? बोले हाँ जी बिल्कुल, सब सेट साट कर दिया, नट बोल्ट टाइट कर दिए। बोले मालिक एक प्रॉब्लम है। उसने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोले सारे पुर्जे एक दूसरे में असेंबल हो गए, पर ये जो इतना बड़ा एक स्क्रू है ना, ये शायद एक्स्ट्रा है, इसकी जगह मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है कि इसकी जगह कहां पर है। तो मैकेनिक ने कहा, छोटू ने कहा कि शायद मालिक कंपनी वालों ने एक स्क्रू शायद एक्स्ट्रा बना दिया। मालिक ने कहा छोटू तुम बड़े नादान हो यार, जब इतनी बड़ी गाड़ी बनाने वाली कंपनी एक भी चीज पुर्जा एक्स्ट्रा नहीं बनाती है, तो वो एक स्क्रू भी एक्स्ट्रा क्यों बनाएगी? इस कहानी को विराम करूं उससे पहले एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज से कई साल पहले मेरा चेन्नई में सेमिनार था, नारायणा यूनिवर्सिटी थी। वहां पे मुझे एमबीए के सारे बच्चे थे, 1000-2000 बच्चे बैठे हुए थे वहां पर, उन्होंने मुझे वहां इनवाइट किया। वहां पे मेरे लेक्चर का टॉपिक था पर्पस ऑफ योर लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो तुम पैदा क्यों हुए हैं, तू पैदा क्यों हुआ। जवान बच्चे थे, कैटेगरी थी बच्चों की 20 और 25 साल के। आप लोगों को तो प्रभु राम का नाम ले लो, श्री राम का नाम ले लो, हनुमान जी का नाम ले लो, आप जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। उनके सारे साइकोलॉजी को समझकर उनको सेटिस्फाइड करना जरूरी था। बड़ा सुंदर 45 मिनट का सेशन चला। तू पैदा क्यों हुआ, वाई आई एम हियर, मैं क्यों पैदा हुई। 45 मिनट के बाद सत्र को विराम कर उससे पहले क्वेश्चनियर सेशन रखा था। सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब कई आते जाते रहे। लास्ट लेक्चर विराम होने ही वाला था, क्योंकि 1000 बच्चे बैठे हुए थे हॉल में। दूर एकदम लास्ट में 6 फुट का एक जवान बच्चे ने हाथ ऊंचा किया, उसका सवाल था। बस वाइंड अप होने वाला था प्रोग्राम, क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर था, मैं उससे बहुत आगे थी। मेरे हाथ में माइक था, उसके पास माइक नहीं था, तो जोर से चिल्लाया। मैं कहा पूछो सवाल। और पीछे वाले लाइन में बैठ के जोर से चिल्लाया कि हाँ जी गुरु माँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप पैदा क्यों हुए। 45 मिनट तक जो सवाल मैं दागती रही, मैं बात करते रही, लास्ट में सवाल मुझ पे आ गया। जिस जोश में उसने मुझसे सवाल पूछा, उसी होश में मैंने जवाब दिया। ये धरती मेरे बिगैर अधूरी थी, और इसके अधूरेपन को पूरा करने के लिए मैं पैदा हुई हूं। अगर मैं नहीं होती तो आज की बातचीत नहीं होती लायंस क्लब वालों, मैं नहीं होती तो आज की हमारी मुलाकात नहीं होती, और मैं नहीं होती तो आज की एक कहानी नहीं होती। कहने का मेरा मतलब यह है कि जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, जिस परवरदिगार ने, जिस अल्लाह ने, जिस राम ने, जिस श्याम ने, जिस घनश्याम ने आपको और मुझे बनाया है, क्या वो आपको और मुझे
एक्स्ट्रा बना सकता है? एक गाड़ी की कंपनी एक पुर्जा भी जब एक्स्ट्रा नहीं बनाती है, तो उस परवरदिगार ने जो हमें बनाया है, क्या उसने हमें एक्स्ट्रा बनाया है या स्पेशल बनाया है? थोड़ा सा होठों को हिलाकर बताइए, एक्स्ट्रा बनाया है या स्पेशल बनाया है? ऑब्वियसली स्पेशल बनाया है। जिस दिन ये बात आपके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में, सुपर सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपके चलने में, आपके परसेप्शन में, आपकी एक्शन में, आपके थॉट प्रोसेस में, जब तक ये बात आपके हृदय में इंजेक्ट ना हो जाए, तब तक लाइफ में हम सिर्फ कॉमन इंसान की तरह सोचते हैं, कॉमन इंसान की तरह करते हैं और कॉमन इंसान की तरह हम निकल जाएंगे। तो हम कॉमन नहीं है, हम स्पेशल है, क्योंकि हमें उस ईश्वर ने बनाया है। ये सोच हमें अंदर डालनी पड़ेगी। जिस इंसान के हृदय में ये सोच आ जाती है ना कि मैं स्पेशल हूं, उस दिन वो स्पेशल काम करके निकल जाता है। आज से कई साल पहले मेरा दुबई में लेक्चर था। आपने दुबई के बारे में सुना ही होगा नाम, बहुत बढ़िया। बिट्स पिलानी वालों ने मुझे वहां बुलाया था लेक्चर के लिए। दुबई शहर को आपने देखा होगा, साफ सुथरा शहर, लंबी चौड़ी सड़कें, कोई शोर शराबा नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है। दुबई की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी फेमस बिल्डिंग है, नाम बता सकते क्या है? बुर्ज खलीफा। जब दुबई गए तो हम भी गए उस खलीफा को देखने के लिए कि आखिर इस खलीफा में ऐसा क्या खलीफा है जो सारे वर्ल्ड के लोग बुर्ज खलीफा करते हैं। जब बुर्ज खलीफा के पास गई, इतनी बड़ी बिल्डिंग 360 माले की, और न जाने उसके ऊपर भी कितना बना हुआ है। लिफ्ट में जाने से पहले वहां पे दुबई का इतिहास लिखा हुआ है। लिफ्ट में प्रवेश करने से पहले साइड में एक पत्थर पे दुबई का इतिहास लगा हुआ है। मैंने उसको पढ़ा। जब मैंने उसको पढ़ा तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यकीन मानिए, उसको पढ़ने के बाद सैल्यूट करने का मेरा मन किया उस इंसान की सोच को, उस इंसान के परसेप्शन को, उस इंसान के विजन को, जिस इंसान ने यह सोचा था। रीजन, दुबई का इतिहास दोस्तों केवल 35-40 साल पुराना है। 35-40 साल पहले दुबई के उस रेगिस्तान जमीन को देखकर, उस बंजर जमीन को देखकर पूरे वर्ल्ड के लोग, इंक्लूडिंग इंडिया, उस बंजर जमीन को देखे पूरे वर्ल्ड के लोग एक ही बात सोच रहे थे, यहां कुछ नहीं हो सकता। ना बारिश बरसती है, ना जीव और ना सजीव, वहां सृष्टि आ ही नहीं सकती है। इंसान खड़ा हो जाए तो रेत में वो दह जाता है अंदर, तो बिल्डिंगें कहां से बनेगी? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का ठप्पा लग गया था। लोग नेगेटिव में जा चुके थे। लेकिन दोस्तों, जब पूरे वर्ल्ड के लोग उस बंजर जमीन को देखकर निगेटिव सोच रहे थे, उसी 40 साल पहले उसी बंजर जमीन में बैठकर कोई एक इंसान उस दुबई को स्वर्ग बनाने का प्लान कर रहा था। जब वो इंसान कर सकता है तो वो हम भी कर सकते। इफ ही कैन डू देन आई कैन डू, एंड इफ आई कैन डू देन यू ऑल कैन डू। जब इस धरती पर अगर कोई मिरेकल होता है, मैं इस बात को मानती हूं। आज से 10 साल पहले इस निर्वाणा की जमीन को अगर आपने देखा होगा, आप में से किसी ने, तो बंजर था, जंगल है, ये रास्ता नहीं था यहाँ पर आने के लिए। पर अंदर से एक मोटिवेशन अंदर से हमेशा बना रहता था कि नहीं, कुछ होगा, कोई तो स्वर्ग बनाया जाएगा, कुछ तो ऐसा किया जाएगा। और जैसी हमारे अंदर सोच होती है, क्योंकि एक विश्वास है, इस धरती पर या इस धरती के किसी भी कोने पे अगर कोई एक इंसान मिरेकल कर रहा है, परमात्मा की बात नहीं हो रही है, हम उसके साथ कंपीट नहीं कर सकते। इस धरती पर, धरती के किसी भी कोने पर अगर एक इंसान मिरेकल करता है बॉस, तो वो मैं भी कर सकती हूँ। और अगर वो मैं कर सकती हूँ तो वो आप सब कर सकते हैं। इट्स जस्ट अ माइंड गेम। ये सिर्फ हमारा ब्रेन है, जैसा हम थॉट डालेंगे वैसा हमारी बॉडी एक्शन करती है। तो हमें विचार क्या डालने हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये आप पे डिपेंड करता है। आज से कई हजार साल पहले रामायण की एक घटना है। हनुमान जी को एक श्राप मिला था कि वो अपने शक्ति को भूल जाएंगे। आप सबको शायद पता ही होगा इस बारे में, क्योंकि ये सब चीजें हम बहुत पढ़ते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति की जड़ें हमारी मजबूत है और हमारे घर में परंपरा से ये सब चीजें पढ़ी जा रही है, जिसका हमें अभिमान है। हनुमान जी को श्राप मिला था कि वो अपने शक्तियों को भूल जाएंगे। जब कोई इंसान उनकी शक्ति को याद दिलाएगा, तो वो शक्तियां जब उनको वापस याददाश्त आएगी, तो वो कहीं आगे कार्य, अपने कार्य को आगे कर सकते हैं। शक्तियों को याद दिलाया गया, तू शक्तिशाली है, तू वीर है, तू महावीर है, तू बालवीर है। अरे हनुमान, तू वही है जिसने बचपन में सूरज को निगलने का प्लान किया था।
तेरे अंदर ये शक्तियां, तेरे अंदर वो शक्तियां। जब जैसे 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 हनुमान जी को याद दिलाया और उनकी याददाश्त लौटी और उनके अंदर से फिर से वो शक्तियां जागने लगी। उस समय बहुत सुंदर बात कही थी जामवंत ने, आप ही को ध्याओ, आप ही को पूजो, आप ही को वंदो और आप ही का राम आप में आप बनकर दिखाई देता है। आप ही को ध्याओ, आप ही को पूजो, आप ही को वंदो और आप ही का राम आप में आप बनकर दिखाई देता है। इसको अगर आज की लैंग्वेज में समझाऊं, मेरी लैंग्वेज में समझाऊं, लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड नो योरसेल्फ। आप ही को ध्याओ, आप ही को पूजो, आप ही को वंदो। लव योरसेल्फ, क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? अगर सच में आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप अपना वजन 60 किलो के ऊपर कभी नहीं जाने दे सकते। डायरेक्ट आपके ईगो को हट कर रही हूं मैं, यस। क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करते तो आप अपने परिवार से प्यार करते। अगर आज आपके शरीर को कुछ पीड़ा हो जाए तो पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। जिस दिन परिवार डिस्टर्ब होगा, सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है, और सोसाइटी डिस्टर्ब हो रही है तो समाज और आज पूरा राष्ट्र डिस्टर्ब हो रखा है। लव योरसेल्फ। जितनी सांसें लेकर आए हो और परमात्मा ने जो ये शरीर दिया है, इस शरीर को वैसा के वैसा आपको सस्टेन और मेंटेन करना है। कल मेरा हैदराबाद में इसी तरह का सेमिनार था। 14 साल पहले मुझे किसी ने देखा था और कहा, गुरुमा आप वैसे के वैसे ही है। यस, आज से मुझे आप 25 साल बाद भी देखोगे तो आप कहोगे गुरुमा आप वैसे के वैसे है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बॉडी को मेंटेन करना और सस्टेन करना। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी ना मेरे माँ बाप ले सकते हैं, ना मेरे भाई बहन ले सकते, और ना आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चे ले सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल आपकी है। लव योरसेल्फ, इट मींस अपने बॉडी का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। होता क्या है पता है, हम सुबह, अभी मेरी बात सुनने के बाद आप ऐसे एकदम गुब्बारा भर के मोटिवेट होने वाले, ओहो कल से पक्का करूंगा। इतनी तो परमात्मा ने ताकत दी है कि जोश तो मुझे भरना बहुत अच्छे से आता है। इतनी सरस्वती की मेहर है मेरे ऊपर। मैं जानती हूं कि एक बार तो इंसान में 360 डिग्री परिवर्तन करने के चांस होता है। उसके बाद टिकना न टिकना उसके पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ। सुबह जैसा बोल रहे हैं शाम को वैसा ही बोलो, और जैसा शाम को बोला रात को वैसा ही करो। पल पल में इंसान जिंदगी में सबसे ज्यादा डाउन अगर किसी को देता है ना, तो वो खुद को देता है। मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसे ही हूं, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। एक एक पल तो आप डिप्रेशन में जाते हो, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो। ये जो स्थिति परिस्थिति बन रही है ना, जिससे हमारा पूरा शरीर और माइंड इफेक्ट हो रहा है। समझिए बात को। लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड नो योरसेल्फ। अपने आप को जानिए। क्या सच में आप अपने आप को जानते हैं? क्या जानते हैं कि मैं विष्णु लोहिया हूं? कमाल है भाई। जिस दिन विष्णु लोहिया के प्राण निकल जाएंगे ना, तो ये जो सारे लोग बैठे हैं ना इस पूरे ग्रुप में, ये नहीं कहेंगे चलो विष्णु को पहुंचाएंगे, कहेंगे चलो बॉडी को पहुंचाएंगे। ये पहचान, ये लेबल तो माता पिता ने लगाई थी। ये नेम प्लेट घर के बाहर जो लगी हुई ना, अनिल मंडावा वाला सीए, ये तो किसी ने आपको लगाई, नाम दिया जब आप पैदा हुए। लेकिन जब हम निकल जाएंगे ना, तो सिर्फ बॉडी रहेगी। तो जानो तो सही कि मेरी आखिर पहचान क्या है। हु एम आई? और जिस दिन आपने ये सब चीज जान लिया ना, पता है उस दिन क्या होगा? उस दिन सबसे बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, जो मेरे जीवन में आ चुका है। अधिकतर हमें जिंदगी जीते समय लोगों की बातें बुरी लगती है। मुंडी हिलाओ, हाँ या ना? अधिकतर जिंदगी में लोगों के शब्द हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सच बोलो, हाँ या ना? 90% ज्यादा जिंदगी हम ये सोच के चलते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या परसेप्शन रख रहे हैं, या लोग, मैं ये करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। हैंड रेस करके बताइए, हाँ या ना? यस। बहुत सुंदर बात कही है। तू वो नहीं है जो तुझे लोग समझते हैं। माफ करिएगा, तू बोल रही हूं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहती हूं, ताकि एक एक तक बात पहुंचाओ इसलिए कह रही हूं मैं। तू वो नहीं है जो तुझे लोग समझते हैं। अरे तू तो वो है जो तू खुद को समझता है। तू वो भी नहीं है जो लोग तेरे बारे में विचार करते हैं। तू
वो भी नहीं है जो लोग तेरे बारे में विचार करते हैं। अरे तू तो वो है जो तू खुद के बारे में विचार करता है। विष्णु, तू वो नहीं है जो तुझे लोग जानते हैं। तू वो नहीं है जो तुझे लोग जानते हैं। अरे तू तो वो है जो तू खुद को जानता है। आप ही को ध्याओ, आप ही को पूजो, आप ही को वंदो, और आप ही का राम आप में आप बनकर दिखाई देता है, क्योंकि तू ही शिवाजी, तू ही सिकंदर, तू ही नरेंद्र, और तू ही स्वामी विवेकानंद। लव योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, और नो योर सेल्फ। जब तक ये चीजें जीवन में नहीं आएगी, हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यू नो व्हाट, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, आपका जो जीवन आप कैरी कर रहे हैं, जो जिंदगी आप कैरी कर रहे हैं, आपका जिंदगी उन तमाम 10, 20, 25 लोगों का मिलकर एवरेज बनता है, जिनके साथ आप अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपकी जिंदगी उन 10-20 लोगों का मिलकर कॉकटेल मॉकटेल बनता है, जिनके साथ आप अपने लाइफ का मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। कहते हैं इफ यू बी विद द विनर्स मेक्स यू विनर्स, एंड इफ यू बी विद द लूजर्स मेक्स यू लूजर्स। यू नो व्हाट, 97% लोग दुनिया में ऐसे भटक रहे हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, जिनके जीवन का कोई मकसद नहीं है, जो किसी गंतव्य तक, डेस्टिनेशन तक पहुंचना नहीं चाहते हैं। बस जिंदगी उनकी चल रही है और फुल ऑफ निगेटिविटी। जब भी उनके पास जाओ, हाँ विष्णु भाई साहब क्या हाल है? बुरा हाल है यार। भाभी जी कैसे? अरे पूछ मत यार। बच्चे कैसे? नाम ही मत निकाल तू तो। माँ बाप कैसे? अरे यार मैं तो परेशान हो चुका हूं। ये स्टेटमेंट देने वाले लोग जो है ना, 97% में इस धरती पे भरे पड़े हैं। भाग जाओ ऐसे लोगों से, या भगा दो ऐसे लोगों को अपने जीवन से, जो सिर्फ निगेटिव बातें करना जानते हैं और निगेटिव ऑरा फैलाना जानते हैं। सच में जीवन में कुछ बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। बहुत बढ़िया। तो 3% लोगों का हिस्सा बनिए। 3% लोग धरती पे ऐसे हैं जो कहीं पहुंचना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य है, और जो फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। क्या विष्णु जी, क्या चल रहा है? अरे सब बढ़िया चल रहा है यार। पत्नी कैसी है? जबरदस्त। बच्चे आइंस्टाइन। माता पिता मजे में, मस्ती में। अंदर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन सिर्फ चेहरे पे और आंखों पे और शब्दों पे। हो सकता है घर में माता पिता पत्नी ना भी अच्छी होगी, पर जब आप पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जो एक ऑरा बनता है ना, उससे आप नजरों को बदलोगे तो नजारे बदलते हुए नजर आएंगे। जब हम नजर बदलते हैं तो हमारे आसपास का माहौल अपने आप बदलने लगता है। पर बनना है तो 3% लोगों का हिस्सा बनिए, जो कहीं जाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं। निगेटिव लोगों के साथ में रहकर आप पॉजिटिविटी जीवन में कभी नहीं बना पाओगे, कभी निर्माण नहीं कर पाओगे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है गीता का। आज से हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की भूमि के ऊपर एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल टॉक हुआ था। गुरु माँ का नहीं, कृष्ण भगवान का। कुरुक्षेत्र के भूमि पे दिया था अर्जुन को, जब वो हार रहा था, जब वो कोरोना के पेशेंट को मरता हुआ देखकर अंदर से डर रहा था कि कहीं मेरे साथ ना हो जाए। मेरे भाई मर रहे हैं, मेरे दादा मर रहे हैं, मेरे आसपास के लोग मर रहे हैं, और वो उसने अपना धनुष छोड़ दिया और वो डिप्रेशन में आ गया। कंप्लीट छोड़ दिया उसने सब कुछ। उस समय कृष्ण भगवान ने बहुत सुंदर बात उस अर्जुन को फिर से खड़ा करने के लिए 48 मिनट का लेक्चर दिया था कुरुक्षेत्र भूमि पर। और आज मुझे भी 48 मिनट दिए हैं विष्णु जी ने। और बहुत सुंदर बात कही थी कृष्ण भगवान ने। प्रेतों को पूजने वाले प्रेतों को प्राप्त होते हैं, राक्षसों को पूजने वाले राक्षसों को प्राप्त होते हैं, और देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरी भाषा में, आज की भाषा में समझाऊं, पॉजिटिविटी के लोगों के साथ रहोगे तो पॉजिटिविटी को प्राप्त होगे, और नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो नेगेटिव के साथ प्राप्त होगे, और कुछ नहीं हो सकता है। पता है आपको एक बात, अगर आपके शरीर में जहर चले जाए ना दोस्तों, तो उसका इलाज मेडिकल साइंस के पास है। लेकिन कोई गलती से आपके कान में जहर मिला दे, एक शब्द बोल के चला जाए, और उसका इफेक्ट आपके शरीर में कहां कहां, किन किन ऑर्गन पे होगा, और किस तरह का होगा, और किस लेवल पर होगा, फिर उसका इलाज तो मेडिकल साइंस के पास और आपके पास भी नहीं होगा। दूसरों के जूतों में पैर डाल के अपनी जिंदगी हम नहीं जी सकते हैं।
अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपने पैरों के निशान स्वयं को बनाने पड़ेंगे, अपने जीवन को खुद को डिजाइन करना पड़ेगा। कृष्ण भगवान की सलाह लेता, अर्जुन लेता था कृष्ण भगवान की सलाह, और दुर्योधन लेता था किसकी सलाह? आप सब जानते हैं। राम भगवान की अपनी खुद की मां कौशल्या, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम किया उसको कैकेयी ने। लेकिन कैकेयी के कान में मंत्र फूका, मंत्रा ने कान में डाल दिया जहर, और पूरे खानदान का हो गया एक ही दिन में बेड़ा गर्क। 9 रईस लोगों के साथ आप 3 महीना रहिए, सिर्फ केवल 3 महीना। जस्ट फ्रिक आउट करिए, कुछ मत करिए, चिल आउट करिए उनके साथ में। 9 अगर 3 महीना अगर आप 9 रईस लोगों के साथ रहते हो ना, चौथे महीने 10वें रईस आप खुद घोषित हो जाते हो। उनके साथ चलना, बैठना, उठना, सोच, उसका प्रभाव आपके खुद के फाइनेंशियल पे इफेक्ट करता है। और अगर आप 9 नेगेटिव के साथ में 1 महीना रहकर देखिए, 10वें नेगेटिव आप 31वें दिन 10वें नेगेटिव आप खुद ही घोषित हो जाओगे। जैसे हमारे आसपास में कंपनी होगी, बिकॉज पीपल नोन बाय देयर कंपनी। आप जिंदगी कैसे जीते हैं ये आपके कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सवाल उठता है मेरे पास, कई बार लोग कहते हैं गुरुमा बताइए तो सही, कैसे डिसाइड करें कि हमारे पास कंपनी कैसी होनी चाहिए, बैड कंपनी और गुड कंपनी कौन सी है? मैं बता रही हूँ, पूर्ण ज्ञानी बनाऊंगी आपको, चिंता मत करिए। जिन लोगों के साथ में रहकर जिन लोगों के साथ में रहकर आपको बड़े बड़े सपने आते हैं, जिन लोगों के साथ में रहकर आपको कुछ नया करने का मन करता है, जिन लोगों के साथ में आपको अच्छे विचार आते हैं, वो कंपनी आपके लिए क्या कंपनी है? बेस्ट कंपनी है। और जिन लोगों के साथ में रहकर आप कंफर्टेबल हो जाते हो, वो कंपनी आपके लिए क्या है? नेगेटिव कंपनी है, बैड कंपनी है। बिकॉज कंफर्टेबिलिटी और सक्सेस, इन दोनों का कहीं कोई मिलान नहीं है। जब तक अनकंफर्टेबल जोन में जाओगे नहीं, अपने इस आलस को छोड़ोगे नहीं। 150 लोग हैं शायद जो इस प्रोग्राम में अभी बैठे हैं यहाँ पर। चीख चीख कर एक ही बात कह रही हूं आपको, अपने लिए वक्त निकालो। कल सुबह 1 घंटा सोहम साधना देखना चाहूंगी। आज का लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी मेरा आभार प्रदर्शन करेगा ना, मुझे नहीं चाहिए आपका वोटिंग ऑफ थैंक्स। मुझे आपसे एक ही संकल्प चाहिए कि यस, हम कल सुबह 6:30 बजे प्रातः में आपके साथ में मिलकर साधना करेंगे। मेरा कहना, मेरा मिलना, मेरा आपको मोटिवेट करना सार्थक हो गया। एक होता है शब्द ज्ञान, माने शब्दों के साथ, और एक होता है अनुभूति के साथ। मैं जो कह रही हूं ये शब्द आपको कानों को बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये शब्द है मात्र, इसके साथ अनुभूति की संपुष्टि होना जरूरी है, तो परिवर्तन आएगा। तो जब तक आप अनकंफर्टेबल जोन में जाओगे नहीं, अपनी आलस को छोड़ोगे नहीं, तब तक लाइफ के रियलिटी को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। सन ऑफ मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, जवान बच्चा 25 साल का, सारे के सारे पत्रकार लोग एक दिन पहुंच गए इंटरव्यू लेने के लिए। सुना है टाइम का बहुत पंक्चुअल है, ऑफिस का टाइम 10 बजे तो बंदा 9:45 बजे नॉक नॉक करके अंदर पहुंचता है सबसे पहले। उसके इस पंक्चुअलिटी को देखकर, उसके अलर्टनेस को देखकर सारे के सारे लोग पहुंच गए। टाइम्स ऑफ इंडिया वाले बोले, आकाश भाई इतना है आपके पास में अरबों खरबों, फिर भी इतना अलर्टनेस, इतनी मेहनत, इतनी पंक्चुअलिटी क्यों, किस लिए? आकाश अंबानी ने बहुत सुंदर बात कही कि मेरे दादाजी धीरूभाई अंबानी ने बचपन में, मुझे 7-8 साल का था जब धीरूभाई थे, लेकिन बचपन के दिए हुए संस्कार सबकॉन्शियस माइंड पे इंप्रेशन दे जाते हैं। मेरे दादाजी ने मुझे बचपन में एक ही बात समझाई थी, लॉस्ट मनी कैन बी अर्न बैक अगेन, बट लॉस्ट टाइम कैन नेवर बी कम बैक अगेन। गया हुआ पैसा फिर ला सकता हूं, कमा सकता हूं, लेकिन गया हुआ समय लौट कर वापस नहीं आएगा। और आज ये समय हमारे हाथों से निकल रहा है। कई सारे ऐसे ऐसे भड़काऊ मैसेजेस व्हाट्सएप पे आ रहे हैं। सरकार कहां था, इलेक्शन लड़ रहा था, सरकार कहां थे, कुंभ मेला में थे, सरकार कहां था, वहां था, सरकार कहां था, वहां था।
क्यों दोषारोपण कर रहे हैं किसी के इंसान को, किसी एक पार्टी को? रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे रहे हो, तुम जिम्मेदार। हॉस्पिटल में बेड नहीं है, तुम रिस्पॉन्सिबल। वेंटिलेटर नहीं है, तुम रिस्पॉन्सिबल। ऑक्सीजन नहीं मिला, तुम रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, तो फिर इस शरीर की जिम्मेदारी अगर सरकार को लेनी है तो तुम कर क्या रहे हो? जब बारिश बरसती है इस आकाश से पूरे, तो क्या आप गाली देते हो कि उस आसमान को देखकर कि क्यों भिगा रहा है मुझे? एक ही ऑप्शन है, छाता खोला, सर पे लिया, अपने आप को प्रोटेक्ट किया। तो भाई साहब, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना पड़ेगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। किसी संघ को, किसी पार्टी को, किसी सरकार को दोष देना बंद कर दीजिए। 22 साल से मैं नारा लगा रही हूं कि थोड़ा सांस ले लो, सांस ले लो, सांस ले लो। तब तो समझा नहीं आपको। आज इस ऑक्सीजन और वेंटिलेटर ने सांस की महिमा और गाथा और चालीसा समझा दी आपको। बाल सफेद होने में आगे मेरे 22 साल से मैं चीख रही हूं, तो भी आज भी इंसान अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। मैं जानती हूँ जो 150 लोग मुझे सुन रहे ना, इनमें से कल 50 ही पहुंचेंगे। मुख्य दर्शक बनकर बैठना और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं है। अब तो इस उम्र में पहुंच गए हो ना, अपने जिम्मेदारी लेना शुरू कर दीजिए। स्वयं की रिस्पॉन्सिबिलिटी बंद करिए इस आलस को और अपने आप को कह दीजिए इनफ इज इनफ। कहो एक बार जोर से, कहो, जरा मुंह खोल के कहो अपने आप को इनफ इज इनफ। मैं आपके होठों को पढ़ सकती हूँ। अपने पेट को देखकर कहो इनफ इज इनफ। क्या कर दिया इसका हालत। और अब अपनी जिम्मेदारी लेने का वक्त आ चुका है, तो पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। दोस्तों, जीवन में सक्सेस को पाने के लिए मनस्थिति जिम्मेदार नहीं होती है, परिस्थिति जिम्मेदार नहीं होती, केवल मनस्थिति जिम्मेदार होती है। अगर केवल परिस्थिति ही जिम्मेदार होती तो क्या होता? आप सब सीए लोग हैं ना। एक टीचर एक कक्षा में एक बच्चे को पढ़ाती है, उस कक्षा में 100 बच्चे बैठे हुए हैं। बच्चा सेम रास्ते से स्कूल आता है, सेम पंखे की हवा खाते 100 के 100, सेम कैंटीन का डोसा खाते सारे बच्चे, सेम टाइम पे आते, सेम टाइम पे जाते, सेम टीचर पढ़ाती है। और कुछ सालों के बाद उन 100 बच्चों में से कोई डाकू, कोई चोर, कोई सीए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई कुछ और बन जाता है। जिम्मेदार परिस्थिति नहीं है, जिम्मेदार क्या है? मनस्थिति। एक माँ अपने बच्चे को, 4 बच्चे एक माँ के, सेम परवरिश करती है जी। एक माँ अपने बच्चे से सेम प्यार करती है, सेम दूध पिलाती है, सेम खाना खिलाती है, सेम भरण पोषण उसका करती है। कुछ सालों के बाद बुढ़ापे में उसी माँ के 2 बच्चे फक्र का कारण बनते हैं और उसी माँ के 2 बच्चे उस माँ के लिए शर्म का कारण बनते हैं। तो जिम्मेदार परिस्थिति नहीं है, मनस्थिति जिम्मेदार है। एक बात बताइए, इस धरती पर जो लोग हाई पोस्ट पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे फाइनेंशियली कहो, चाहे आप एजुकेशन वाइज कहिए, किसी तरह से आप आंक सकते हैं मेरी बात को। जो लोग ऊंचाई के शीर्ष पे बैठे हुए हैं, क्या वो लोग पैदाइशी सक्सेस थे, पैदाइशी बुद्धिमान थे? नहीं, पैदाइशी सक्सेस नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन में बुद्धिमानी वाले काम किए, इसलिए जीवन में उनको सक्सेस मिला। तो हमें भी बुद्धिमानी वाले काम करने हैं, तो कहीं जाकर हमारा ब्रेन पॉजिटिव होगा। ब्रेन पॉजिटिव अफर्मेशन निकालेगा तो वो बॉडी में पास ऑन होगी, बॉडी में जाएगी तो बीमारियां अपने आप बाहर भाग जाएगी। एक हॉस्पिटल में एक हाउसकीपिंग के स्टाफ के साथ एक रिसर्च किया डॉक्टर ने। 80 होटल में काम करने वाले हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के 80 स्टाफ को बुलाया गया, सारी की सारी लड़कियां थी। 40-40 के ग्रुप को बांट दिया गया और उन सबसे पूछा गया सवाल कि तुम अपने फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए तुम क्या करती हो? एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार। 90% लोगों ने जवाब दिया हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। बहुत बढ़िया। 40-40 के जो टुकड़ियों में बांटा था, एक वाली टुकड़ी को रवाना कर दिया, 40 लोगों को बोला जाओ अपना काम करो। और उन जो बची हुई 40 थी उनको केवल 15 मिनट का लेक्चर दिया उस बंदे ने। 15 मिनट के लेक्चर में उनको एक ही बात समझाई, सारी हाउसकीपिंग करने वाली थी, उनको एक ही बात समझाई कि तुम 15 मिनट के लिए अगर तुम फ्लोर वाइप करती हो तो तुम्हारी 200 कैलोरी बर्न होती है। 10 मिनट तक अगर तुम लगातार लिनन बिछाती हो, एक बेड पर चादर बिछाती हो, या लगातार 1 घंटे तक तुम चादर बिछाती हो, तो तुम अपने बॉडी की 100 कैलोरी बर्न करती हो।
2 घंटा लगातार जब तुम वॉशरूम साफ करते हो तो तुम्हारे बॉडी की 300 कैलोरी बर्न होती है। ये सारा ज्ञान उनको दिया, भेज दिया। 3 महीने के बाद उनकी पूरी बॉडी टेस्टिंग की गई। जब बॉडी टेस्ट का रिपोर्ट आया तो जिन 40 लोगों को ये ज्ञान था कि मेरी कैलोरीज बर्न हो रही है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा वैसा हो रहा है, उनके जब पैरामीटर चेक किए तो वो कंप्लीटली नॉर्मल थे। और जो 40 लोगों को ज्ञान नहीं दिया था, उनका मोटापा बढ़ा हुआ था, उनके अंदर बीमारियां बढ़ी हुई थी, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था कि किससे क्या फायदा हो रहा है। हम जो खा रहे हैं उससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। जिस दिन यहाँ पे एक चेक चेक कॉलिंग आएगी ना, उस दिन बॉडी में मैसेज आएगा कि क्या कहते हैं कलकत्ता में, सिंगाड़ा खाना सही है या गलत है, कचौरी खाना सही है या गलत है। जिस दिन यहाँ पे क्लिक क्लिक हो जाएगा ना, बॉडी में मैसेज पास होगा कि सलाद खाने से फायदा क्या होता है और ये करने से क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, मनस्थिति जिम्मेदार है, परिस्थिति जिम्मेदार नहीं है। ये सब बातें बोलना बंद कर दीजिए कि आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ दैट, आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फियर, आई एम लाइक दिस बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ हिज। इनफ इज इनफ। एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आई एम लाइक दिस जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने अलावा, मेरे अलावा, मेरी जिंदगी के इस शरीर के लिए, इस मन की स्थिति के लिए, इस शरीर की परिस्थिति के लिए कोई ना पत्नी जिम्मेदार है, ना घर वाले जिम्मेदार है, कोई संघ, कोई पार्टी, कोई जनता, कोई जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए केवल मैं जिम्मेदार हूं। रखो दिल पे हाथ, बोलो कौन जिम्मेदार है? मैं। इसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। कई लोग आके कहते गुरु माँ क्या करूं, प्रभा इतना अच्छा खाना बनाती है तो मुकेश का पेट मोटा हो रहा है। बंद करो दोष देना प्रभा पर। प्रभा टोकती भी बहुत है, प्रभा कोहनी भी बहुत मारती है, जाओ जाओ जरा वॉक कर कराओ। फिर ऐसी शरीर की हालत क्यों करके रखी है हमने? सो कहने का मतलब एक ही है, आपका शरीर है, आपको संभालना है। आज संभालो, कल संभालो, परसों संभालो, आप ही को संभालना है। मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि मेरी बिस्तर में कोई और सेवा करे। ना, ईश्वर ना करे किसी को ये दिन दिखाए, किसी को ना दिखाए। लेकिन उसके पहले अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करिए। पोस्ट कोविड वालों के लिए, जिनको कोविड हो रखा उनके लिए धीमे गति से सोमवार और शुक्रवार सुबह 6:30 से 7:30 लिंक विष्णु प्रभु आपको भेज देंगे। आई थिंक विष्णु प्रभु शायद आप उस ग्रुप में है, मुंडी हिला के बता दीजिए है। मुकेश प्रभु भी इस ग्रुप में है। मैं चाहती हूँ आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, इसका एक ग्रुप बन जाए, आप उस ग्रुप में डालिए। और शुक्रवार और बुधवार और रविवार नॉर्मल लोगों के लिए थोड़ा सा विग्रसली हम कर रहे हैं। कल संडे है, कल समाधि आप करिए, आनंद तो लीजिए एक बार मस्ती के साथ में। अगर आप कल सुबह के सेशन में आ रहे हैं तो अपने साथ एक स्कार्फ अपने बगल में लेकर बैठिएगा। आपका घर का माहौल थोड़ा शांत रहे, पर्दे वर्दे थोड़े से बंद रहे। उस समय लाइट ऑन रखे, लेकिन पर्दे बंद करने का प्रयोजन रहे तो शायद थोड़ा अंधेरा हो जाए तो करने में मजा आ जाएगा आपको। व्हाट्सएप जूम के ऊपर हम इसको कर रहे हैं। आप सबने मुझे इनवाइट किया, आपने मुझे बुलाया, आपसे 2 शब्दों रूहान होने का जो मौका दिया, मेरे वाणी को जो सार्थक किया, मुझे नहीं पता आप कितना मेरी बात को समझे हैं, कितना उतारा है, कितना रखोगे, कितना छोड़ोगे, कितना अपनाओगे, कितना बांटोगे, कितना सप्लाई, कितना अप्लाई, आपकी माया आप जाने। लेकिन मुझे तो एक ही बात समझ, मुझे तो सॉरी संडे परसों है, नॉट टुमारो। परसों संडे, ओके, बहुत बढ़िया। सो परसों के दिन हम इसको आराम से कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि आपने मुझे अपने वाणी को सार्थक करने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत धन्यवादी और साधुवाद व्यक्त करती हूँ। गुरु ग्रंथ साहब ने बहुत सुंदर एक बात कही है, तेरे किस्मत का लिखा तुझसे कोई छीन नहीं सकता। तेरे किस्मत का लिखा तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर हो जाए उसकी मेहर तो तेरा वो भी हो जाएगा जो तेरा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि तेरे किस्मत का लिखा तुझसे कभी कोई छीन नहीं सकता। वैसे तो इस कोविड के पीरियड में अपने आप को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए नेचुरोपैथी में आना चाहिए, पर अभी ऑब्वियसली ट्रैवलिंग आप नहीं कर सकते, इसलिए आप नहीं आ पाते, नहीं आ पाएंगे, मैं समझती हूँ। लेकिन घर में बैठे बैठे अपने आप को आप टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं कंप्लीटली। आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर, कोलकाता वालों ने मेरी बहुत सेवा की लगातार 3 साल।
एक एक कोने के एक एक एरिया में ऑर्गेनाइज किया था। जितने भी लोगों को मैं अभी स्क्रीन पे देख रही हूँ ना, कई लोगों को देखकर मुझे वो शिविर का हॉल आंखों के सामने घूम रहा है, वो माहौल घूम रहा है, वो समाधि का दिन आंखों के सामने आ रहा है, वो सफेद वस्त्र में खड़े हुए आप जो लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि लोग आ जाए और किस तरह से गुरु माँ का मिशन पूरा हो जाए, इसमें आप सब लोग लगे हुए थे पुरुषार्थ के साथ में। आपने जो मेरे साथ दिया और आप ही के साथ से ये पूरा निर्वाणा यहाँ बन पाया, क्योंकि आपका विश्वास, आपका प्रेम मुझे पुरुषार्थ करने के लिए बहुत प्रेरित किया। ऑब्वियसली ज्ञान का काम ज्ञान करता है, विचारों का काम विचार करता है और धन का काम धन करता है। आप सभी ने सभी तरह से इस निर्वाणा को बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए साधुवाद व्यक्त करते हुए मैं अपने वाणी को यहाँ विराम करना चाहूंगी। विष्णु प्रभु कुछ कहना चाहते हैं तो अब आप, ये माइक आपके हवाले है। थैंक यू सो मच। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरु माँ, आपकी वचन तो बिल्कुल जैसे कि वो ऐसा तीक्ष्ण होता है कि बस डालो बस फूट जाता सर बड़ा जो बड़ा फूट जाता है। ये बात तो पक्की है। जस्ट मुझे याद है कि जब पटना में प्रोग्राम हो रहा था, मतलब मैं बिल्कुल फेल हो चुका था। जस्ट लाइक मैं एक ट्रेन के वेट कर रहा था, स्टेशन बैठा था, मैंने कहा गुरुआ को बोलूंगा प्रोग्राम में नहीं कर सकता, इट इज ड्रॉप। आपने कुछ लाइन बोली थी मुझे, आई रिमेम्बर स्टिल टुडे, कि न रुकेगा तू न थकेगा तू, ऐसा कुछ आपने बोला था। एंड दैट डे, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। दैट डे आई कन्वर्टेड मायसेल्फ। तू न थकेगा कभी। तो नाउ आदमी खुद के लिए जिम्मेदार है, लेकिन कुछ ऐसे स्पार्क्स हमें चाहिए होते लाइफ में जो कि हमें वापस हनुमान जी की याद दिला देता है कि तू वही है जो होना चाहिए। छोटे सब के साथ में गुरु माँ, थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ बोलना चाहता है तो मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ, काइंडली हैंड रेज करें। 2, 3 या 5 मिनट के अंदर में इसको समापन करेंगे। अरुण प्रभु और कोई बोलना चाहते हैं? शायद सब लोग को जो आ चुका है। गुरु माँ विद्या बोल रही हूँ। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। आपको देखिए बहुत 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 अच्छा लग रहा है कब निर्वाणा में उड़ के चली जाऊं। मिस कर रही हूँ निर्वाणा, बहुत मिस कर रही हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। और संस्कृति विदुषी भी बहुत मिस करती हैं आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, सब लोग खुश रहे। और विष्णु प्रभु कल सुबह संडे का लिंक सबको भेज दीजिएगा, एक ग्रुप बनाइए, हम सब लोग मिलकर एक साथ में 400-500 मिलकर लोग मिलकर एक साथ में साधना करेंगे। 21 जून का वर्ल्ड योगा डे आ रहा है और मेरा एक भाव है, मेरा एक विचार है कि हम सब लोग मिलकर यूट्यूब के लिंक को हम आप सबको प्रोवाइड करें और एक साथ में वर्चुअली 1 लाख लोग करें। मेरा काम है प्रकृति में संकट डालना, कोई हनुमान बनकर आ जाए और ले जाए जड़ी बूटी, पूरा पहाड़ उठा के संजीवनी, संकल्प डालना हमारा काम है। हम सब लोग मिलकर क्यों ना कर सके, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम चालू किया। सप्ताह में 4 दिन और 21 जून तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। उसके आगे भी डेफिनेटली चलाएंगे, स्थितियां परिस्थितियां कैसी बनती है उसको देखकर। अभी तो हम सब घर में हैं तो इसको आराम से कर सकते हैं, बाद में शायद बाहर निकल गए तो इतना समय नहीं होगा, पर 6:30 7:30 का टाइम इसलिए रखा ताकि वो सब करके हम आगे बढ़ सके। या परसों मुलाकात होगी आप सब लोगों से, सारी संस्थाओं का और स्पेशली विष्णु प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। 1 मिनट के लिए गुरु माँ, धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं विवेक बंगा जी इनवाइट करता हूँ कि आके इन्हें संचालित करके समापन करें। थैंक यू विष्णु। इट्स ऑडिबल विष्णु? यस ऑडिबल भैया। ओके, हाँ। वीआईपी रोड सी एसोसिएशन की तरफ से गुरु माँ को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एम्पावर योरसेल्फ इन चैलेंजिंग टाइम एंड पॉजिटिव माइंड के माध्यम से बहुत सारी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियां हमें को दी। गुरु माँ, आपने कहा लव योरसेल्फ, रेस्पेक्ट योरसेल्फ एंड नो योरसेल्फ। रियली ये सेशन बहुत ही वंडरफुल था और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सभी से लाभान्वित हुए होंगे। गुरु माँ को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसके साथ साथ सभी व्यूअर्स को और सभी एसोसिएशन को भी साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गुरु माँ, एक चीज बताना चाह रहा हूँ, हमारे वीआईपी एसोसिएशन ने एक वीक का टास्क फोर्स बनाया है कोविड के लिए। उसमें हमारे एसोसिएशन में पार्क स्ट्रीट लायंस क्लब ने फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है। तो मैं पार्क स्ट्रीट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इस नोबल काउज के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच।